राधा वल्लभ श्री हरिबन, राधा वल्लभ श्री हरिबन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। रास बिलासी घट घट बासी, अरज सुनैया तुम ही तो हो। चार जुगन में नाम सुना है, कृष्ण कन्हैया तुम ही तो हो। मथुरा जी में मातु पिता के बंद कटैया तुम ही तो हो। नंद गाँव में नंद महरी, घर मोदी भरैया तुम ही तो हो। आघा बकासुर और पुतना नाश करैया तुम ही तो हो। प्यारे भैया बलदाऊ के संग रहैया तुम ही तो हो। ग्वाल बाल संग वन में जाके धेनु चरैया तुम ही तो हो। चार जुगन में नाम सुना है, कृष्ण कन्हैया तुम ही तो हो। छिप छिप गृह गोपिन के माखन, दही चूरैया तुम ही तो हो। काली दह में कूदी कालिया नाग नथैया तुम ही तो हो। वृंदावन कुंज गलनी में बेनु बजैया तुम ही तो हो। ब्रज बनित को प्रेम में मुग्ध करी, चित चुरैया तुम ही तो हो। ब्रज बनित प्रेम मुग्ध करी, चित चुरैया तुम ही तो हो। ग्वाल बाल संग बिहरी, अनेकन खेल खेलैया तुम ही तो हो। चार जुगन में नाम सुना है, कृष्ण कन्हैया तुम ही तो हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आज का प्रसंग है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का अनेक भावों से शास्त्रों में वर्णन किया गया है। यद्यपि शुद्ध प्रत्येक चैतन्याभिमीन परमात्मा नित्य प्राप्त वस्तु है, तथापि जब प्राप्ति का वर्णन किया जाता है तब कहीं तो अत्र ब्रह्म समश्नुते, ब्रह्मविद का यहाँ ही ब्रह्म संभोग करना कहा जाता है, और कहीं सुखेन ब्रह्म संस्पर्श स्पर्श से अत्यंत विरक्त ज्ञानी का ब्रह्म संस्पर्श जन्य लोकोत्तर सुख का भोग करना कहा जाता है। निर्विशेष चित सुख स्वरूप ब्रह्म के संस्पर्श की कल्पना अद्भुत है। कई श्रुतियों ने इसे अन्य दृष्टांत से स्पष्ट किया है। तद तथा प्रिया पिस्तिरिया संपरिस्वक्तोनम ब्रह्म किचन वेदे नात्रम। जैसे कांत अपनी प्रियतमा भार्या से परिरंभन करके प्रेमानंद के उद्रेक में ब्रह्म भयंतर प्रपंच को भूल जाता है, भेद में व्यवधान की अतांतिक निवृत्ति नहीं होती, अतः भेद युक्त सम्मिलन से रसिकों को संतोष नहीं होता। पुत्र देह मन अंतरात्मा से जितनी अधिक प्रीति व्यक्त होती है, सर्वांतर सर्वापेक्षता सन्निहित अंतरात्मा से ही प्राणियों को नित्यस्य एवं निरुपाधिक पर प्रेम होता है। अतः भगवान के साथ घनिष्ठ प्रेम तभी होता है जब उनकी नितांत अंतरंगता व्यक्त हो, अतः अभेद बोध आवश्यक होता है। फिर भी अत्यंत अभेद में ब्रह्म से स्पर्श या प्राज्ञात्मा का
परिसबंग नहीं बनता। अतः काल्पनिक भेद और पारमार्थिक अभेद स्वीकार किया जाता है। जीव जितने भी है, हम लोग जीव कहे जाते हैं, वो इष्ट है। इसलिए इष्ट और जीव में दोनों का संबंध है, और जो इष्ट है उन्हीं का अंश जीव है। इसलिए एक कली काल में दूसरा कोई साधन, कोई उपाय ही नहीं है। केवल नाम जप, भजन कीर्तन, सत्संग, जितना भी बिगड़ा से बिगड़ा मनुष्य क्यों न हो, यदि सत्संग उसे सुनाया जाए, बताया जाए, अवश्य उसके मस्तिष्क पर कुछ न कुछ तो असर अवश्य पड़ती है। इसलिए सत्संग, स्वाध्याय अवश्य करनी चाहिए, सुननी चाहिए। और श्वास के हिसाब से हर श्वासों में नाम जप हमेशा रहनी चाहिए। राधा 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 राधा, राधे श्याम राधे श्याम, हरे कृष्ण, जो भी आपको प्रिय लगे। वैसे मैं तो राधा उपासक हूँ, इसलिए राधा बताता हूँ, क्योंकि जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है, दूसरा कोई तत्व नहीं है। तो राधा राधा बोलने वाले को, जहाँ तक मेरा अनुमान है, कि कोई भी बाधा उसे पीड़ित नहीं कर सकता और उसे सता नहीं सकता। इसलिए राधा राधा श्री राधा श्री राधा, राधा राधा का जाप अवश्य करे, पुकारे। आप देखना कुछ ही दिनों में आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगी कि कितना विलक्षण ये नाम जप में इतनी प्रभावशाली है कि मैं इसका विवरण नहीं कर सकता। इसलिए नाम जप अवश्य करें, भगवत चिंतन गुनगुनाते रहे। अंदर अंदर जो भी कर्म क्रिया है, कर्म है, करते हैं तो हाथी से तो करते हैं ना, इसलिए मुंह से तो कुछ करते नहीं, जिह्वा से निटम राधा 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 गुनगुनाते रहे। अभ्यास जब हो जाएगी, आपको बहुत जल्द अभ्यास हो जाएगा प्रयास करने से, फिर आप देखना कि आपको किसी प्रकार की भी प्रपंच आपको फंसा नहीं सकता। और जैसे कोई भी संकट है प्रारब्ध में जो है, वो भी आपको पता नहीं चलेंगे, और उतनी सामर्थ्य आ जाएगी आपके अंदर जो आप सह सकते हैं, और आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे ऊपर किसी तरह का संकट आई है। इस नाम जप, भजन कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय अवश्य करनी चाहिए। किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, एकदम सबसे प्रेम रखनी चाहिए। यही सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो परमात्मा का अंश है, और वो प्रारब्ध बस किसी भी परिस्थिति में है, वो अपना कर्मों के अनुसार है, क्योंकि हर जीव जो है अपना कर्मों के अनुसार ही अपना पाता है। ठीक है, इसके लेकर के उस पर विशेष आदर ही करनी चाहिए। द्वेष, ईर्ष्या ये सब नहीं करना चाहिए। तो तथा जीवात्मा का परमात्मा का साथ सम्मिलन होता है, परंतु इससे भी सरस सुंदर दृष्टांत है तरंग जल का। जैसे विचि के भीतर बाहर मध्य या सर्वांग में जल भरपूर रहता है, इसी तरह जीवात्मा में ब्रह्मात्मा का सम्मिलन है। विचि और वाणी के निर्जीव दृष्टांत की सजीव रूप में लाते हुए उसी को नायिका और नायक का रूप दे दिया गया है। सजीव दृष्टांतों में नायिका और नायक से बढ़कर कोई भी ऐसा दृष्टांत नहीं है जहाँ घनिष्ठ व्यवधान रहित सम्मिलन बनता हो। अतः अतरंग पति पत्नी का वही संबंध माना गया है जो वाणी विचि का है। वक्त प्रकार से यद्यपि भगवान परमानंद घन ही सब कुछ है, और वही सर्वांत अंतरात्मा और सर्वद्रष्टा एवं सर्वविज्ञाता है, फिर विज्ञाता को किससे जाने। विज्ञातार मरे केन विजानियातम
तथापि निरुपाधिक निदृश्य रूप से सच्चिदानंद घन भगवान का साक्षात्कार बिना उनकी कृपा के नहीं होता। तभी तो भगवती श्रुति ने भगवान को जाने के लिए श्रद्धा, भक्ति और ध्यान योग को प्रधान कारण कहा है। योगा देवैहि, श्री ब्रह्मा जी ने भी यही कहा था कि हे नाथ, यद्यपि आपका सर्वाभाषक दिव्य स्वरूप अत्यंत स्पष्ट, तथापि आपके श्री चरण कमल प्रसाद से अनुग्रहित प्राणी ही इसे जान सकता, अन्यथा नाना प्रकार की युक्तियों से सदा विवेचन करने पर भी यह दुर्लभ ही है। अथापि ते देवे पदाम्बुजय प्रसादलेशानुगृत्यम् एवं हि जनाति तत्वं भगवन् मही मनो न चान्य एको अपिं चिरं विचिन्वना। यद्यपि पूर्ण विरक्त एवं शांत समाहित महापुरुष वेदांतों के श्रवण मनन निधिध्यासन से परम तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं, तथापि शीघ्र तत्व साक्षात्कार के लिए किसी विशेष स्वरूप की उपासना अत्यंत आवश्यक है। कारण कि प्राणियों के चित्त में नाना प्रकार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध एवं अंधकार, प्रकाश आदि दृश्यों का स्फुरन ही बना रहता है। निद्रा या विक्षेप से शून्य अवस्था दुर्लभ है। दृश्य के स्फुरन निरोध बिना दृश्यातीत निदृश्य विशुद्ध तत्व का स्फुरन अत्यंत असंभव है। जगत यद्यपि दुखमय है, तथापि मोहवश जगत के चिंतन में मिठास प्रतीत होती है, और प्रपंचातीत भगवान परमानंदमय एवं सर्वानर्थ निवर्तक है, तथापि उनमें जीव का आकर्षण नहीं होता। जैसे ज्वराक्रांत व्यक्ति को तिग्म आतप में स्वाद किंवा सर्पदंशन के विष से प्रभावित प्राणी को कड़वी नीम में मिठास प्रतीत होती है, वैसे माया मोहित प्राणियों को विषमय विषयों में ही स्वाद आता है। जैसे पीत दोष से दूषित रसना वाले प्राणी को मधुर मिश्री में तिक्तता का अनुभव होता है, वैसे अनादि दुर्वासनाओं से दुष्टांत करण प्राणियों को भगवान में रुचिता भाषित होती है। तभी तो मंत्र दृष्टा भगवान से इस बात की भी प्रार्थना करते हैं कि हे देव, आप मेरा निराकरण न करें और आप ही मुझ पर ऐसी कृपा करें कि आपका निराकरण उपेक्षा या विस्मरण न करूं, क्योंकि मैं आपको न भूलूं, यह मेरे बस की बात नहीं। नाथ जीवित तब माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारी छोहा। इससे यह स्पष्ट है कि प्रभु की कृपा से ही प्राणियों की प्रवृत्ति प्रभु की ओर होती है। तभी महानुभावों ने कहा है कि हे कृपामय, अस्तों को दुष्प्राप आपके श्री चरण पंकज की शरण में मैं आया हूँ। यह आपका ही अनुग्रह है, क्योंकि जब संसार की निवृत्ति होने को होती है तभी है अब्जनाभ प्राणियों की सदुपासना के द्वारा आप में प्रीति होती है। ठीक ही है, प्रभु की अनुकंपा बिना प्रभु में प्रीति नहीं, परंतु प्रभु में प्रीति बिना भास्वती भगवती अनुकंपा देवी का प्राकट्य भी कैसे हो। वास्तव में बीज और अंकुर की तरह श्री अनुकंपा और भगवती भक्ति में इतरेतर निमित्तक भाव है ही युक्त है। अतएव श्री जगदर भट्ट ने स्मृति कुसुमांजलि में कहा है कि परम कृपा में भगवान यह देख कर कि माया मोहित जीवों की प्रवृत्ति शब्दादि प्रपंच की ओर ही अधिक प्रवृत्त होती है, और बिना मेरा समाचरण किए अनर्थ निवृत्ति कथमपि संभव नहीं। जैसे कोई परम कारुणिक चिकित्सक किसी अदृक्दर्शी अबोध शिशु का कुपथ्य में अभिनिवेश और महो औषध एवं पथ्य में विदृश्य देखकर
महोषधि को ही परम मनोहर तद्भिलिस रूप में प्रकट करके प्रदान करता है, ठीक वैसे भगवान अपने उसी वेदांत वेद अखंड अनंत परमानंद घन निराकर निर्विकार लोचनातीत स्वरूप को अपनी अचिंत्य दिव्य लीला शक्ति के दिव्य प्रभाव से ऐसे सर्व मनोहर सुमधुर स्वरूप में प्रकट करते हैं कि जिसके दर्शन स्मरण श्रवण से ऐसा कौन सचेतन है जो मोहित न हो जाए। कहूँ सखी असित को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। सरबन बंत अस को जगमाही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। अक्षरनिष्ठ अमलात्मा परमहंस महामुनिंद्र ब्रह्म महेंद्र प्रभृति देवाधिदेव से लेकर खग मृग वन गिरी सरित सरोवर वृक्ष लताओं में भी उस मधुर मनोरम मंगलमय स्वरूप दर्शन की स्पर्श आनंद द्रप में पुलकावली और आनंद आंसुओं का संचार होता है। तभी ब्रजंगनाओं ने कहा है कि हे जीवन घन वृंदावन चंद्र मनमोहन, आपके अमृतमय मुख चंद्र से निःसृत कल्पदायक गीत मूर्छना से कौन स्त्री आर्य चरित से चलायमान नहीं हो सकती। तिलोक के सौभाग्य जिस मंगलमय बपू का निरीक्षण करके गौद्रज मृग दुर्गों में भी पुलकावली का संचार होता है, जहाँ प्राणियों का मन प्रकृति शब्द स्पर्श रूप रस गंध की ओर आकर्षित होता था, वहाँ अपनी दिव्य लीला शक्ति से अशब्द अस्पर्श अरूप वेदांत वेद सदानंद घन भगवान ही निखिल रसामृत मूर्ति धारण कर अपने दिव्य ब्रह्म रसात्मक शब्द स्पर्श रूप रस गंधों से हठात प्राणियों के मन को आकर्षित करते हैं, जो भगवान भक्तों के सर्वस्व एवं ज्ञानियों के एकमात्र परम तत्व है। वही नास्तिक से नास्तिक के भी सब कुछ है। भेद इतना ही है कि वे अपने सर्वस्व में नृत्य में प्रेम करते हुए भी उन्हें पहचानते नहीं। यद्यपि यह बात असंभव सी प्रतीत होती है, परंतु विवेचन करने में अत्यंत स्पष्ट हो जाती है। चाहे कैसा भी नास्तिक क्यों न हो, वो अपने अभाव या मरने से घबराता है। वो यही चाहता है कि मैं सदा रहूं। जब किसी साधारण से साधारण आत्मरक्षा और अस्तित्व के लिए व्यग्रता होती है, तब एक मनुष्य चाहे नास्तिक ही क्यों न हो, क्या यह अपना अस्तित्व नहीं चाहता? क्या वह अपने अस्तित्व को मिटाना चाहे पसंद करेगा? यदि नहीं तो फिर ब्रह्मा अस्तित्व का पूर्णानुरागी हुआ या नहीं? अब यह बात दूसरी है कि वह अपने आप कौन है जिसका अस्तित्व चाहता है। यदि सौभाग्यवश कभी इस ओर दृष्टि जाएगी, बस तभी वह समझ लेगा कि विनश्वर देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार ये सभी दृश्य हमारे हैं, हम इनसे पृथक इनके दृष्टा है और उसी निर्विकार स्वरूप स्वात्मा का ही सदा अस्तित्व चाहते हैं। विवेचन करने से यह विदित हो जाता है, स्वयं प्रकाश द्रुप का अस्तित्व तत्व स्वरूप ही है। अतएव आत्मा स्वयं प्रकाश कहा जाता है। इसलिए जगत को अनेकानेक वस्तुओं में चाहे जितना भी संदेह विप्रिय या ज्ञान हो, परंतु स्वात्मा है या नहीं हुई है, इस प्रकार आत्म विषयक संदेह आदि किसी को नहीं है। जीवनगत परमेश्वर धर्म कर्म सभी का अभाव साबित करने वाले शून्यवादी को भी अनिच्छा स्वात्मा का अस्तित्व मानना पड़ेगा, क्योंकि जो सबके अभाव का सिद्ध करने वाला है, अगर वह रह गया तब तो स्वातिरिक्त ही सबका अभाव सिद्ध होगा, अपना अभाव नहीं हो सकता। सर्व निराकर्ता सर्व निषेध की अवधि एवं साक्षीभूत के अस्वीकार करने पर शून्य भी अप्रामाणिक होगा। अतः वही अत्यंत अबाधित सर्वबाध का अधिष्ठान एवं साक्षीभूत अस्तित्व या सता भगवान का रूप है। साथ ही बोध और प्रकाश के लिए प्राणी मात्र में उत्सुकता दिखाई देती है। पशु पक्षी भी स्पर्श से अग्रहण से किसी न किसी तरह से ज्ञान के प्रेमी है। यह ज्ञान की वांछा प्राणी में उत्तरोत्तर बढ़ती दिखाई देती है कि हमें अब अमुक तत्व का ज्ञान हो, अब अमुक का ज्ञान हो।
इतिहास, भूगोल, खगोल, भूत तत्व एवं अधिभूत, अध्यात्म, अधिदेव सभी तत्वों को जानने के लिए मन चाहता है कि बहुना सर्वज्ञता बिना ज्ञान से संतोष नहीं होता। पूरी सर्वज्ञता कहाँ हो सकती है। यह विवेचन करने से स्पष्ट हो जाता है कि सर्व पदार्थ जिस स्वयं प्रकाश अखंड विशुद्ध भान बोध में कल्पित है वही सर्वभाषक एवं सर्वज्ञ हो सकता है, क्योंकि प्रकाश या भान अत्यंत असंग एवं निर्व्यम है, अनंत है। दृश्य के साथ सिवाय आध्यात्मिक संबंध के और संयोग समवायादि संबंध नहीं हो सकता। अतः यदि सर्वज्ञ होने की वांछा है तो सर्वभाव भाषक सर्वाधिष्ठान विशुद्ध अखंड बोध होने की क्या वांछा। यह अखंड बोध ही सच्चिदानंद भगवान का चिद्रूप है। जैसे पूर्वोक्त अखंड अनंत स्वयं प्रकाश सता या अस्तित्व ही अपना तथा सबका निजी रूप है, वैसे यह अबाध्य अखंड बोध भी सबका अंतरात्मा है। आनंद की अभिलाषा इसी तरह आस्तिक नास्तिक ही नहीं किंतु पशु कीट प्रत्यंत भी आनंद के लिए व्यग्र है। प्राणी मात्र के देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि की जितनी चेष्टाएं एवं हलचलें है वे सभी आनंद के लिए है। बिना किसी प्रयोजन के किसी की भी प्रवृत्ति नहीं होती कि बहुना उन्मत्त भी चाहे भ्रांति या अज्ञान से ही सही आनंद के लिए ही समस्त चेष्टाएं करता है। समस्त वस्तुओं में संदिहान एवं भ्रांत होता हुआ भी प्राणी जिसके लिए नाना चेष्टाएं करता है उसके विषय में उसे संदेह या भ्रम अथवा अज्ञान हो, यह कैसे कहा जा सकता है। इस तरह जिसके लिए समस्त चेष्टाएं हो रही है वह आनंद अत्यंत प्रसिद्ध है। संसार भर की समस्त वस्तुओं में प्रेम जिसके लिए हो और जो स्वयं निर्तिस्त्य एवं निरुपाधिक प्रेम का आस्पद हो, अर्थात जो अन्य के लिए प्रिय न हो, वही आनंद होता है। देखते ही है कि समस्त आनंद के साधनों में प्रेम अस्थिर है। स्त्री पुत्रादि में प्रेम तभी तक है जब तक वे अनुकूल है, प्रतिकूल होते ही वे दृश्य हो जाते हैं। परंतु सुख और आनंद सदा ही प्रिय रहता है। कभी किसी को भी आनंद से द्वेष हो यह नहीं कहा जा सकता। इस तरह नास्तिक से भी नास्तिक आनंद को चाहता है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील करता है और होता भी है, और उसके लिए लालियत होता है, परंतु उसमें पहचानने की कमी है, क्योंकि जिस आनंद और सुख के लिए नास्तिक व्यग्र है उससे पहचानता ही नहीं। वह तो सुख साधन स्त्री पुत्र आदि शब्द स्पर्श आदि संभोग में ही सुख की भ्रांति से फंसकर उसमें ही संतुष्ट हो जाता है। विवेचन करने से विदित हो जाता है कि जिनमें कभी प्रेम कभी द्वेष होता है वह सुख नहीं है। सदा ही जिसमें निर्तिशय एवं निरुपाधिक प्रेम होता है वही सुख है। जागतिक संभोग साधन पदार्थ ऐसे नहीं है, अतः वह सुख रूप नहीं, किंतु अभिलषित पदार्थ की प्राप्ति में तृष्णा प्रसमन के अनंतर जिस शांत अंतर्मुख मन पर सुख का आभास पड़ता है, उस आभास या प्रतिबिंब का निदान या बिंबभूत जो शुद्ध अंतरात्मा है वही आनंद है। क्योंकि जो लक्षण आनंद का है वही अंतरात्मा का है। जैसे सब कुछ आनंद के लिए प्रिय है, आनंद और किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता, ठीक वैसे ही समस्त वस्तु आत्मा के लिए प्रिय होती है, आत्मा किसी दूसरे के लिए प्रिय नहीं होता। अतः अनंतरात्मा ही आनंद है और निर्तिशय निरुपाधि पर प्रेम का आस्पाद है। उसी का आभास अंतर्मुख अंतकरण पर पड़ने से अहं सुखी इत्यादि व्यवहार होता है। यही सुख किंबा अंतरात्मा, इसी के लिए समस्त कार्यकरण संघात की प्रवृत्ति होती है। यही सुख दुख मोहात्मक संघात से विलक्षण सुख दुख मोहातीत असहंत असंग अद्वितीय तत्व ही सच्चिदानंद घन आनंद स्वरूप है। एवं प्राणी मात्र स्वतंत्रता बंधन से छूटना चाहता है एवं चींटी को भी
पकड़ने पर वह व्याकुलता के साथ हाथ पर चलाती है। सुख सारिका आदि विहंगम स्वर्ण के भी पंजर में रखकर सुंदर मधुर भक्ष्य पेय को नहीं पसंद करते, किंतु बंधन मुक्त होकर स्वतंत्रता से वन में खट्टे फल को भी खाकर जीवन बिताना अच्छा समझते हैं। इसी तरह प्राणी मात्र बंधन से छूटने तथा स्वतंत्रता के लिए लालियत है। ऐसी स्थिति में कौन नास्तिक बंधन मुक्ति और कौन स्वतंत्रता न चाहेगा, परंतु स्वतंत्रता का वास्तविक रूप विवेचन करने से स्पष्ट होगा कि यह भी भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि बिना असंग सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त किए बंधन मुक्ति स्वतंत्रता की कल्पना अत्यंत ही निरालंबन है। जब तक स्थूल सूक्ष्म तथा कारण देह का संबंध विद्यमान है, तब तक स्वतंत्रता कैसी भले ही कोई माता पिता गुरुजनों तथा वेद शास्त्र की आज्ञाओं को न माने और उसने अपने को स्वतंत्र मान ले, परंतु जन्म जरा व्याधि दरिद्रता विपत्ति मृत्यु आदि के परतंत्र जो प्राणी मात्र को होना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक कुछ स्वतंत्रता को त्याग कर शास्त्रों एवं गुरुजनों के परतंत्र होकर कर्म उपासना तथा ज्ञान द्वारा मल विक्षेप आवरणों को शरीर त्रय बंधन किंबा जीव भाव से मुक्त होकर निजी निर्विकार स्वरूप को न प्राप्त कर ले, तब तक पूर्ण स्वतंत्रता मिल सकता नहीं। विवेचन से स्पष्ट होता है कि सर्वोपाधि विनिमुक्त असंग अनंत स्वयं प्रकाश प्रत्येक भिन्न सच्चिदानंद भगवान का ही स्वरूप है। ऐसे ही प्राणी मात्र को यह भी रुचि होती है कि सब कुछ हमारे अधीन हो और मैं स्वाधीन रहूं। यहाँ तक कि माता पिता गुरुजनों के प्रति भी यही रुचि होती है कि ये सब हमारी प्रार्थना मान लिया करें और सब तरह से मेरे अनुकूल रहे। यही स्थिति देवताओं की भी प्रति भी होती है। यह सभी भाव जीव भाव के रहते नहीं हो सकते। समस्त कल्पित पदार्थ कल्पना के अधिष्ठान भूत भगवान के ही परतंत्र हो सकते हैं। इस तरह परमार्थपूर्ण अस्तित्वपूर्ण बोधपूर्ण आनंदपूर्ण स्वतंत्र एवं पूर्ण न्यामकत्व भगवान में ही होता है। जब आस्तिक नास्तिक सभी पूर्ण स्वतंत्र पूर्ण न्यामकत्व पूर्ण बोध पूर्णानंद और पूर्ण अबाधितता सत्ता के लिए व्यंग तथा इनकी प्राप्ति के लिए जी जान से प्रयत्न करते हैं, तब कौन कह सकता है कि अज्ञानी किंबा नास्तिक जिसकी प्राप्ति के लिए व्यंग है, वह तत्व भक्तों और ज्ञानियों के धैर्य गए परमाध्याय पर ब्रह्म भगवान नहीं है, क्योंकि प्राणी मात्र किंबा तत्व मात्र के अंतरात्मा भगवान ही है। फिर उनसे विमुख होकर निसत्व नस्फूर्ति कौन होना चाहेगा। इसी आशय से श्री वाल्मीकि जी की उक्ति है, लोके नहीं स विधेत यौन राम मनुवृत्तः। लोक में ऐसा कोई हुआ ही नहीं जो राम का अनुगामी न हो। निजी सर्वस्व के बिना किसी को भी कैसी विश्रांति। अतः तरंग की जैसे समुद्र अनुगामिता है, ठीक वैसे प्राणी मात्र की भगवत गुणामिता है। भेद यही है कि ज्ञानी अपने प्रियतम को जानकर प्रेम करता है, दूसरे उसी के लिए व्यग्न होते हुए भी उसे जानते नहीं। भागवत के द्वितीय स्कंद में भी विराट आदि भगवान के स्थूल रूप के ध्यान के अनंतर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु की मधुर मंगलमय मूर्ति का ध्यान बतलाया गया। ध्यान से चित्त की पूर्ण एकाग्रता होने पर भगवान के अनंत अखंड स्वयं प्रकाश बोध स्वरूप का साक्षात्कार कहा गया है। उक्त स्वरूप में ढूंढ निष्ठा के लिए भगवान के मधुर स्वरूप के श्री चरणों का पुनः ध्यान और अनुराग सहित परिरंभन कहा गया है। भगवान के अचिंत्य अनंत मधुर मंगलमय स्वरूप में प्रेम और भजन सर्व साधन तथा सर्व फल स्वरूप है। अतः इसमें साधकों तथा सिद्धों दोनों को ही प्रवृत्ति होते। साधन सिद्धि राम पगने हूँ, मोहि लखी परत भरत मम एहूँ। भक्ति योग के विधान के लिए भगवान का अवतरण होता है। प्रभु के श्री चरणारविंद
सौगंध्यामृत अमृत सिंधु के एक बिंदु के भी स्वादन करने से सनकादि सुकादि के जैसे ब्रह्मनिष्ठ महामुनि इंद्र भी मुग्ध हो जाते हैं। अतएव श्री जनक जी जैसे विदेह तत्वनिष्ठों की यह अनुभूतियाँ हैं। इन्हीं बिलोकतयति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा। ठीक ही है, तभी तो यह कहा जाता है कि अमलात्मा परमहंस महामुनिंद्र को भी भक्ति योग विधान करने के लिए अर्दुष्य अग्राह अचिंत्य अव्य उपदेश्य भगवान अद्भुत सौंदर्य मर्ध सुधा जल निधि दिव्य मुक्ति मूर्ति धारण करते हैं। अन्यथा छोटे कार्यों के लिए प्रभु का अवतार ऐसा ही अनुचित होगा जैसे मत्स्यक निवारणार्थ भुसुंडी जी का प्रयोग मच्छर हटाने के लिए तोप चलाना अनुचित होता है क्या? परंतु समस्त नाम रूपी क्रियात्मक प्रपंच से व्यावृत मनस्तक अमलात्मा परमहंस को भजनानंद प्रदान करने के लिए प्रभु का दिव्य स्वरूप का धारण परम आवश्यक है। केवल नाम जाप से ही भगवत प्राप्ति है, पेड़ा लड्डू फूलमाला से नहीं। अद्वैत ब्रह्मनिष्ठ परमहंसों को भक्ति योग प्रदान कर उन्हें श्री परमहंस बनाना, यही प्रभु के प्राकट्य का मुख्य प्रयोजन है। जैसे मिश्रित क्षीर नीर का हंस विवेचन करता है, वैसे क्षीर माने दूध, नीर माने जल, यानी कि जैसे हंस दूध से पानी अलग, यानी कि पानी से दूध अलग कर लेता, दूध पी लेता, पानी छोड़ देता। वैसे सांख्य सिद्धांत के अनुसार प्रकृति प्रपंच से पृथक असंग अनंत चेतन तत्व का विवेचन कर लेने वाले हंस कहे जा सकते हैं। परंतु वेदांत सिद्धांत के अनुसार जो दृक् दृश्य आत्मा अनात्मा प्रातपर पूर्णतम सर्वभाषक भगवान और प्रकृति प्राकृत प्रपंच का ऐसा संबंध है जैसे दिव्य मणिमाला और उसमें कल्पित सर्प का अर्थात सत्य एवं अर्नत का जैसे आध्यात्मिक संबंध है, वैसे ही दृश्य प्रकृति और उसके भाषक एवं अधिष्ठानभूत भगवान का आध्यात्मिक संबंध है। अतः सत्यानृत्य के विवेचन से जैसे सत्य ही अवशिष्ट रहता है और नृत्य का सर्वथा अभाव हो जाता है, इसी तरह दृश्य का भी विवेचन करने पर अनित्य स्वरूप का दृश्य प्रकृति का अभाव हो जाता है, केवल सर्वदृक् भगवान ही अवशेष रहते हैं। ऐसे वेदांत सिद्धांतानुसार सत्यानृत्य रूप क्षीर नीर का विवेचन है। नीर स्थानीय दृश्य को मिटाकर परम सत्य भगवान में स्थित होने वाले परमहंस कहे जा सकते हैं। परंतु शोभते ज्ञानमलः निरंजनम शोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानम इत्यादि अभियुक्तोक्तियों के अनुसार विदित होता है कि बिना भगवान के मधुर मंगलमय स्वरूप में पूर्ण अनुराग हुए उनका ज्ञान भी सुशोभित नहीं होता। अतः भक्ति योग से ज्ञान को सुशोभित करके परमहंसों की श्री परमहंस बना देना, बस यही मुख्य प्रयोजन प्रभु के मधुर मंगलमय स्वरूप का धारण करने का है। क्योंकि भजनीय के बिना भक्ति योग बन ही नहीं सकता, बिना भजन के भक्त बन ही नहीं सकता। इसलिए तो मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि भजानंदी बनो। ये हर श्वास में राधा 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 गुनगुनाते रहो अंदर जीवा से, बस कल्याण ही कल्याण है। क्योंकि शास्त्रों में, सभी शास्त्रों में विवरण है इसका कि बिना भजन के भक्त नहीं।
इसलिए परिनिष्ठ ही साथ ब्रह्म का संबंध जानकर मन बुद्धि एवं सर्वेंद्रियां तथा रोम रोम भी प्रभु के साथ संबंध के लिए लालियत है। इंद्रियां शंभु से प्राणमुख रची जाकर अपनी हिंसा किया जाना इसलिए समझती है कि उन्हें उनके प्रियतम से बहिर्मुख कर दिया गया है। आदि कवि भी यही कहते हैं कि जिसने स्नेह भरी दृष्टि से श्री रामचंद्र को नहीं देखा और श्री रामचंद्र ने अनुकंपा भरी दृष्टि से जिसे नहीं देखा, वह सर्वलोक में निंदित है और उसकी स्वात्मा भी उसकी निर्भरना करती है। यस्यं रामाहनं पश्यतु रामोऽयं नाभि पश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्मा अप्यनं विरगति। जैसे कमल नयन पुरुष के हुए अति शोभन नयन व्यर्थ है, यदि कभी उनके रूप दर्शन में उनका उपयोग न हुआ, वैसे ज्ञानी के भी प्रारब्ध भोग प्रयत्न अनिवार्य रूप से रहने वाले देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि व्यर्थ और निरस ही रहे, यदि उन सब का सदुपयोग प्रभु के सौंदर्य मर्द स्वर रसामृत आदि के समास्वादन में न हुआ। इसलिए भजन नाम जप मुख्य भगवत प्राप्ति में सहयोग, बाकी और किसी से नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।